हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर बेंस क्लासेस। मैं मुकेश तेतरवाल आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने लास्ट दो लेक्चर में पढ़ा था मैथमेटिक्स के प्रतिशत के बारे में, जिसके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन जो एसएससी जीडी में पूछे जा रहे हैं, जो पिछले कुछ ईयर्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनका हमने विश्लेषण किया था। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रीजनिंग का एक चैप्टर, डायरेक्शन, जो कि एसएससी जीडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम हुए थे एसएससी जीडी के, ये उनसे सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं डायरेक्शन टेस्ट, जिसका हम पार्ट फर्स्ट आज करेंगे। बेसिक रूल्स इसमें होंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे और ट्रिक्स और शॉर्टकट भी इसके साथ हम आपको बताएंगे। ठीक है, ये जो सभी क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और एसएसजीडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, हम आप स्टार्ट करते हैं आज डायरेक्शन टेस्ट, मतलब कि दिशा परीक्षा। दिशा परीक्षा में आज आपको बताने वाले हैं, मतलब डायरेक्शन टेस्ट के बारे में कुछ बताने वाले हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले जो चार दिशाएं होती हैं, चारों दिशाओं के बारे में आपको बता देता हूँ। नॉर्थ, उत्तर जो होती है, ये होती है पूर्व, मतलब ईस्ट। और ये होती है दक्षिण। और ये होती है पश्चिम। मतलब कि वेस्ट। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये चार दिशाएं होती हैं। और चार दिशाएं साथ में ये भी होती है, जो आपको पता होनी चाहिए। ये होती है उत्तर पूर्व। इसको हम कभी पूर्व उत्तर नहीं लिखेंगे, हमेशा उत्तर पूर्व ही लिखेंगे। ये होती है उत्तर पश्चिम। ये होती है दक्षिण पूर्व। और ये होती है दक्षिण पश्चिम। ठीक है, मतलब हमेशा उत्तर को आगे रखेंगे और दक्षिण को आगे रखेंगे। ठीक है, तो आज जो हमारे क्वेश्चन है वो इसी पे बेस है सारे। दिशा बतानी है हमें, जैसे वो दाएं घुमा, बाएं घुमा, इतना किलोमीटर चला, इतना मीटर चला, अब उसकी क्या दिशा है, वो कितनी दूरी पर है, ये सब हमें इन क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जो बहुत लड़कों को कन्फ्यूजन रहता है इस चीज़ में, सभी स्टूडेंट को रहता है अक्सर, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट का मतलब होता है यहाँ पर बायां, मतलब जो बाएं होता है। ठीक है, और राइट का मतलब होता है दायां, मतलब जो दायां हाथ का होता है, बायां, दाएं। ठीक है, अब ये देखिए, एक चीज़ और बता देता हूँ। रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चन आए हैं आपके साथ, तो आप इंग्लिश और हिंदी दोनों को साथ में पढ़ सकते हैं, जिससे आपको राइट और लेफ्ट का कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, तो अब आज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक व्यक्ति 4 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलकर बाएं मुड़ता है और 4 किमी चलता है। वह पुनः बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। वह किस दिशा की ओर उन्मुख है, मतलब उसका मुख किस साइड है, ये हमें बताना। देखिए, एक व्यक्ति है, जैसे मान लो वो व्यक्ति यहाँ खड़ा है, तो पूर्व दिशा में चल रहा है, तो पूर्व साइड किस साइड होती है हमें पता है, उत्तर होता है ऊपर, नीचे दक्षिण, इधर पूर्व और इधर पश्चिम। तो हमें पता होना चाहिए, जब वो पूर्व की साइड जा रहा है तो पूर्व इस साइड है, तो ये कितना चल रहा है, 4 किलोमीटर।
ठीक है, दिशा में चलकर बाएं मुड़ता, अब यहाँ से मुड़ेगा बाएं, तो बाएं मतलब, बाएं का मतलब क्या होगा, बाएं का मतलब लेफ्ट, ये मुड़ेगा इस साइड, कि हमारा मुंह मुंह इस साइड है, तो इधर ये हो गया हमारा बायां। इधर कितना चला, 4 किलोमीटर। वह पुनः बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, मतलब यहाँ पहुंच गया, इसके बाद फिर से बाएं, बाएं एक बार फिर से हमारा लेफ्ट की साइड साइड हो जाएगा। ठीक है, ये 4 किलोमीटर चल गया। अब यह बताना है कि हम जो ये व्यक्ति है इसका मुख किस दिशा में है, ये हमें बताना है। तो इधर पूर्व है, तो इधर क्या होगा, पश्चिम, और ऊपर की साइड क्या हो जाएगा, उत्तर, नीचे दक्षिण। तो इसका मुख किस साइड हो गया, इसका मुख हो गया पश्चिम की साइड। तो आंसर नंबर हमारा डी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी 5 किलोमीटर पूरब की ओर चलने के बाद दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, पुनः बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, वह आरंभ बिंदु से किस दिशा में है, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, पश्चिम, ये हमारे आंसर है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे हमें यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, पहले क्या किया इसने, 5 किलोमीटर पूर्व चला है, तो यहाँ खड़ा था, पूर्व इस साइड होता है, ये 5 किलोमीटर चला। ठीक है, उसके बाद क्या किया है, दाएं मुड़ता है, मतलब यहाँ से दाएं मुड़ा है, दाएं मतलब नीचे, राइट, राइट साइड हो गई, यहाँ ये चला 4 किलोमीटर, वह पुनः बाएं मुड़ता है। अब यहाँ देखिए हमारा मुंह नीचे की साइड हो गया, तो मतलब कि बायां कौन सा हो जाएगा, अब ये हो गया बायां। ठीक है, अब यहाँ यहाँ कितना चला है, 5 किलोमीटर यहाँ भी चला। तो हमें बताना है कि वह आरंभ बिंदु से किस दिशा में है। तो देखिए ये होगी दिशा। ठीक है, तो वो किस दिशा में, देखिए आप खुद देख सकते हैं एक बार, ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये 4 दिशाएं होती है, तो ये चारों में अब 2 दिशाएं आ गई साथ में, देखिए यहाँ पर, तो ये क्या होता है, पूरब, और ये क्या होता है, दक्षिण। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, दक्षिण, दक्षिण पूर्व। तो इसका आंसर आ जाएगा दक्षिण पूर्व। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, मोहन 20 मीटर पश्चिम की ओर जाकर दाएं मुड़ा और 30 मीटर चला, फिर दाएं मुड़कर वो इतने मीटर चला, और अब वह किस दिशा की ओर मुंह किए हुए हैं, ये हमें यहाँ पर बताना है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर ज्यादा हमें कुछ मेथड लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना होता है। तो सबसे पहले वो क्या कर रहा है, 20 मीटर पश्चिम की ओर जा रहा है, तो हमें ये बार बार बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्टार्टिंग में जब हम करना स्टार्ट करेंगे कुछ प्रैक्टिस के बाद ये बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये हो गया उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ये 4 दिशाएं हैं, यहाँ पे इनको अपने माइंड में सेट कर ले। उसके बाद देखिए 20 मीटर वो चला है पश्चिम, 20 मीटर चला पश्चिम। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है वो, 30 मीटर चल रहा है, 30 मीटर दाएं, दाएं मुड़ा मतलब राइट है, तो यहाँ से हो गया 30 मीटर ये, फिर यहाँ से दाएं और घुमा है, फिर से दाएं कितना घुमा है, 20, तो ये दाएं हो गया। हम यहाँ खड़े थे तो हमारा दाएं हो गया, ये मतलब राइट साइड ही हो गई। तो अभी क्या पूछ रहा है, तो वह किस दिशा की ओर मुख की है, तो उसका डायरेक्शन किस साइड है, देखिए आप खुद, तो इसकी डायरेक्शन हो गई, ये इस साइड कौन सी डायरेक्शन होती है, ये पूर्व। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। वैसे जब दिशा की बात हो, कहाँ जहाँ भी दिशा हमें जैसे दिशा बतानी हो, तो दूरी हमें इतने मायने नहीं रखती, दूरी अगर हम ना भी ध्यान रखें तो कोई क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होगा जल्दी से। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं और उनमें दूरी दी होती है, लेकिन वैसे वहाँ दूरी का कोई काम ही नहीं होता है। तो चलो हम अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, मैं अपने घर से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चला, यहाँ खुद को मानना है, चला। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ खड़ा है इंसान, वो क्या कर रहा है, 5 किलोमीटर कहाँ चला, 5 किलोमीटर चला है वो उत्तर की ओर। ठीक है, ये हो गया 5 किलोमीटर, उत्तर ऊपर की साइड होता है तो ऊपर चल गया। फिर क्या किया है, दाई ओर मुड़ा, अब तो यहाँ से दाई कौन सा हो गया,
इधर बाएं होता है और इधर दाएं होता है, तो हमें इधर घूमना है, तो ये हो गया दाएं। दाएं कितना किलोमीटर चला? 3 किलोमीटर। फिर उसके बाद क्या किया उसने? फिर मैं दक्षिण, अब दक्षिण किस साइड होता है? दक्षिण होता है नीचे की साइड, तो नीचे की साइड चलना पड़ेगा, और कितना? 1 किलोमीटर, तो वो 1 किलोमीटर यहाँ से चल गया, ये हो गया 1 किलोमीटर। अब हमें क्या बताना है यहाँ से? मैं अपने घर से कितना दूर हूँ, हमें ये बतानी है, जो सीधी दूरी, सीधी दूरी हमें यहाँ से बतानी है। तो सीधी दूरी क्या होगी? ये। अब ऐसे तो हम ये निकाल नहीं सकते, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर लगेगी। देखिए, इसको हम ऐसे पाइथागोरस थ्योरम बना लेंगे, मतलब एक त्रिभुज बन जाएगा जो पाइथागोरस थ्योरम लगेगी यहाँ पर, वो बता देता हूँ आपको। तो ये देखिए कितना, ये 5 किलोमीटर तो ये है, तो ये कितना हो जाएगा? 1 किलोमीटर तो ये है, तो बचा कितना? 4। तो 4 किलोमीटर, क्योंकि ये दूरी तो समान ही होगी यहाँ से यहाँ तक, तो 4 ही होगी। अब ये कितनी किलोमीटर, ये कितने किलोमीटर होगी? ये होगी 3 किलोमीटर। हमें निकालनी है क्या? सीधी दूरी। सीधी दूरी क्या निकालनी है? तो सीधी दूरी क्या आ जाएगी? मतलब से घर से कितनी दूर है वो देखिए, यहाँ लग जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये मान लो कोई दूरी डी है, इक्वल टू डी का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा? 16 प्लस 9 बराबर डी स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा? 25 बराबर डी स्क्वायर। तो दूरी क्या आ जाएगी? 5। दूरी हमेशा प्लस में रहेगी, तो यहाँ पर 5, 5 किलोमीटर यहाँ पर आंसर रहेगा। मैं आपको एक बार फिर से यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम बता देता हूँ। तो सीधी दूरी में ज्ञात करनी हो तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए, जैसे लगभग हमारा यही आकार बनेगा, प्रत्येक इसमें ऐसा त्रिभुज बनेगा एक इसी टाइप का। तो देखिए ये क्या होता है? ये है लंब, ठीक है, जैसे मतलब ये 90 डिग्री एंगल होकर दिया गया, लंब मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है। ये क्या हो गया? कर्ण, ठीक है। और ये क्या हो गया? बेस, मतलब आधार, ये हो गया आधार, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो देखिए क्या होता है? वो होता है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर इक्वल्स टू आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है, इसको इंग्लिश में मैं बता देता हूँ आपको। एच हाइपोटेनस, ठीक है, इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? एच इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। ये ऐसे मान हमें ये याद करनी, ये लगभग हमें यही दूरी बतानी होगी, कारण हमेशा बताना पड़ेगा हमें। तो ये दूरी और ये दूरी का स्क्वायर करके जब हम ऐड कर देंगे तो ये कर्ण आ जाएगा, ठीक है। चलो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। श्याम, क्वेश्चन नंबर 5 है, श्याम पूर्व दिशा की ओर मुंह करके, सॉरी, श्याम पूर्व दिशा की ओर मुंह करके 6 मीटर चला है, फिर दाएं मुड़ा और 9 मीटर चला, फिर वह बाएं मुड़ा और 6 मीटर चला, वह प्रारंभिक या आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है, हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए, श्याम है पूर्व की दिशा, मतलब पूर्व कहाँ गए? पूर्व हो गया इस साइड, मैं थोड़ा सा नीचे को बताता हूँ। देखिए, पूर्व हो गया इस साइड, यहाँ कितना चला है? 6 मीटर, यहाँ खड़ा था और पूर्व की साइड 6 मीटर चला है। फिर उसने क्या किया है? दाएं दाएं घूमा, ठीक है। तो वो दाएं घूमा, दाएं घूम गया, ठीक है। दाएं घूम कितने घूमा? 9 मीटर, 9 मीटर दाएं घूम गया, ठीक। उसके बाद क्या किया उसने? यहाँ पर चलो ये थोड़ा सा यहाँ पर 6 मीटर ज़्यादा हो गया, 9 मीटर छोटा हो गया, तो मैं इसको एक बार करेक्ट कर देता हूँ। देखिए, 6 मीटर चला है ये 6 मीटर चला पूर्व की ओर, फिर क्या किया है? 9 मीटर दाएं घूमा, तो यहाँ से दाएं नीचे की साइड हो गया, तो ये 9 मीटर चल गया। फिर वो बाएं घूमा, अब यहाँ से उसको क्या करना? बाएं घूमना है। तो अब बायां देखिए कहाँ होगा? अंदर की साइड नहीं होगा, अब बायां होगा बाहर की साइड, क्योंकि हम यहाँ पर हमारा मुंह नीचे की साइड हो गया। तो इधर कितना चला है वो? इधर चला है 6 मीटर,
6 मीटर चला। अब हमें क्या बतानी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की सीधी दूरी हमें बतानी है, आरंभिक बिंदु से यहाँ तक यहाँ की। तो क्या हो जाएगी देखिए, जी 1 मिनट। देखिए थोड़ा ये क्वेश्चन कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है। 6 मीटर चला है वो इस साइड से, फिर 9 मीटर चला नीचे, ठीक है, फिर बाएं घूम गया, 6 मीटर ये हो गया, ये 9 6। तो अब यहाँ पे यहाँ से लेके ये सीधी दूरी हमें यहाँ से बतानी है। तो देखिए ये सीधी दूरी हम याद कर लेंगे, ये बन गया। अब देखिए जब ये 9 है तो ये भी 9 होगी, ठीक है। अब 6 तो ये है दूरी, और 6 ये इधर वाली, तो टोटल कितनी होगी ये टोटल होगी 12 किलोमीटर। अब हमें बतानी क्या है, बिंदु ए से लेकर बिंदु बी की दूरी, सीधी दूरी बतानी है। तो उसके लिए वही फिर से फॉर्मूला है, ये मान लो दूरी डी है, तो इसके लिए फॉर्मूला देख लीजिए, डी स्क्वायर इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 81 प्लस 144, तो क्या आ जाएगा देखिए 225, ये आ गया डी स्क्वायर। तो हमें तो डी की मान, डी की वैल्यू चाहिए, डी क्या आ जाएगा 15, तो इधर रूट लगेगा, क्या आ जाएगा स्क्वायर, स्क्वायर हटाते ही रूट लगेगा, तो ये आ गया 15। तो 15 हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर, 15 मीटर, सॉरी यहाँ पर किलोमीटर नहीं थे मीटर थे, तो यहाँ पर आंसर हमारा मीटर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा कुछ टेक्निकल इशू के कारण। तो क्वेश्चन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। आप सीधे पूर्व की ओर जा रहे हैं, ठीक है, सीधे आप पूर्व की ओर जा रहे हैं, ठीक है, ये रही पूर्व। इसके बाद आप दाएं मुड़ते हैं, अब यहाँ से दाएं क्या हो गया, नीचे की साइड मुड़ गई, और फिर दाएं मुड़ते हैं, फिर यहाँ से फिर से आपको दाएं मुड़ना है, तो दाएं अंदर की साइड होता है, बाएं बाहर की साइड होता है, ये हो गया दाएं। फिर आप क्या कर रहे हैं, फिर आप बाएं मुड़ रहे हैं, अब यहाँ से बाएं नीचे की साइड हो जाएगा, ठीक है। तब आपका क्या किस दिशा में जा रही है बताना। तो नीचे कौन सी दिशा होती है, नीचे होती है दक्षिण दिशा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। सबसे पहले पूर्व में जा रहा है, एक बार फिर से बता देता हूँ, सबसे पहले जा रहा है पूर्व में, उसके बाद वो क्या कर रहा है, दाएं दाएं हो गया नीचे की साइड। अब हमारा जब मुंह नीचे हो गया तो फिर दाएं कहाँ हो गया, अब दाएं हो गया अंदर की साइड, वरना बाहर की साइड होता अगर मुंह ऊपर की साइड होता तो, ठीक है। यहाँ घूम गए, अब यहाँ से हमारा दाएं कौन सा हो गया, सॉरी बायां, बायां हो गया नीचे की साइड, तो ये हो गया, मतलब नीचे की साइड कौन सी दिशा हो गई, दक्षिण। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7। एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चला, वह दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, अंत में बाईं ओर मुड़ा, अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है। तो देखिए यहाँ पर भी एक सिंपल सा क्वेश्चन। सबसे पहले क्या चला, पश्चिम, पश्चिम की साइड होता है, इस साइड होता है, ठीक है। वह दाएं मुड़ा, अब यहाँ से दाएं मुड़ रहा है वो, तो दाएं हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर की साइड होगा, ठीक है। हमारा यहाँ दाएं ऊपर की साइड हो गया। उसके बाद देखिए फिर वो क्या कर रहा है, फिर वो दाएं मुड़ा तो फिर वो इधर दाएं मुड़ गया, 2 बार दाएं मुड़ चुका है। जब 2 बार दाएं मुड़ता है तो उसी दिशा में, जो दिशा में चल रहा है उसके अपोजिट आ जाता है। वैसे ये ट्रिक होती है, जैसे 2 बार यहाँ पर क्या हो रहा है, दाएं, अगर 2 बार दाएं मुड़ जाए तो जो जिस दिशा में होता है, जैसे मतलब कि वो पश्चिम में चल रहा है तो पश्चिम के अपोजिट पूर्व में चल जाता है, तो वो दिशा अपोजिट हो जाती है, ठीक है। तो ये भी ट्रिक होती है, अगर आप याद रख सकते हैं तो रख लीजिए। इसके बाद क्या कर रहा है वो, इसके बाद देखिए अंत में क्या कर रहा है, बाएं मुड़ रहा है, अंत में बाएं। अब यहाँ से बाएं, नीचे दाएं होता है तो ऊपर क्या हो जाएगा, बाएं। हमारा मुंह इस साइड है, तो इधर वाला जो है वो पार्ट हो गया दाएं, तो ये इधर घूम गया दाएं, सॉरी बाएं। जब बाएं घुमा है तो ये, अब बताने को किस दिशा में चल रहा है, तो ऊपर कौन सी दिशा होती है, ऊपर होती है उत्तर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे, तो पश्चिम क्या होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, देखिए मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा ध्यान से समझना। जैसे ये दिशा दे रखी है, ठीक है,
ऊपर वाली दिशा क्या है, उत्तर है, नीचे दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। और ये जो चार दिशाएं और भी होती है साथ में। अब ये क्या होती है, ये होती है उत्तर पूर्व, ठीक है। और ये होती है दक्षिण पूर्व, और ये होती है दक्षिण पश्चिम, और ये होती है उत्तर पश्चिम। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, जैसे ये क्या हुआ, ये है दक्षिण पूर्व, अगर ये क्या हो जाए, ये हो जाए उत्तर, ठीक है। उत्तर पूर्व, जैसे ये उत्तर पूर्व, ये क्या हो जाए, ये पश्चिम हो जाए, ये क्या हो जाए पश्चिम, ये क्या हो जाए पश्चिम। और इसी तरीके आगे क्रम चलता रहे तो यहाँ क्या है उत्तर, ये उत्तर आ गया, फिर पश्चिम, तो उत्तर पूर्व क्या आ जाएगा, दक्षिण हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा दक्षिण, क्रम ये चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो यह क्या हो जाएगा दक्षिण, और फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पूर्व, दक्षिण के बाद क्या पूर्व, ये हो गया पूर्व। अब इसने क्या पूछा है कि अगर ये क्रम जारी रहे तो पश्चिम क्या होगा, मतलब कि जो ये जो पश्चिम था, ये जो पश्चिम था, अब ये कौन सी दिशा होगी, क्योंकि सारी दिशाएं चेंज हो गई, उत्तर ये है, उत्तर के सामने दक्षिण, फिर ये पूर्व और ये पश्चिम, ये दिशाएं हो गई। तो हमें बताना है कि पश्चिम क्या होगा, पश्चिम बताना है हमें। तो पश्चिम देखिए, पश्चिम अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो पश्चिम है अब ये हो जाएगा, आप एक बार इसको घुमा के देख सकते हो, पश्चिम हो गया अब यहाँ पर ये, सॉरी कहाँ गया पश्चिम, ये पश्चिम, अब ये पश्चिम हो गया, तो ये किसके बीच में आ गया, दक्षिण और पूर्व, तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, दक्षिण पूर्व हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। आप इसको घुमा के देख सकते हो आराम से, जब इसको क्वेश्चन घुमाएंगे थोड़ा सा देखिए। अब हमें ये क्वेश्चन ऐसे करना जैसे कि अब जैसे आप सामने बैठना है, सब राइट हमारे राइट साइड, लेफ्ट हमारे लेफ्ट साइड, इसी तरीके से करो तो आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अगर आपके समझ में आ गया हो तो अच्छी बात, अगर नहीं आया हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपको फिर से क्वेश्चन बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 9, यदि गोपाल उत्तर की ओर अभिमुख होकर सिर के बल खड़ा होता है तो उसका बायां हाथ किस दिशा की ओर होगा, ठीक है। तो देखिए मैं फिर से बताता हूँ आपको, और गोपाल है, ठीक है, ये रहा गोपाल, यहाँ खड़ा है, उसका जो मुंह है वो उत्तर की साइड है, ठीक है, उत्तर की साइड हो गया, ये इधर पूर्व है, इधर पश्चिम है और नीचे दक्षिण है। उसका जो अभिमुख है वह वो उत्तर की जरूर, उत्तर की साइड जरूर है, लेकिन वो क्या खड़ा है, सिर के बल खड़ा है, तो उसकी जितनी भी दिशाएं वो अपोजिट हो जाएगी, जो उसकी जो बायां दायां अपोजिट हो जाएगा, तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। अगर वो देखिए, अगर वो उत्तर साइड में अगर एकदम सीधा खड़ा होता तब उसका बायां कौन सा होता, तब उसका बायां होता ये इधर वाला, मतलब कि सॉरी ये पश्चिम होता, लेकिन अब वो क्या उल्टा खड़ा है, उल्टा खड़ा है तो ये हो जाएगा पूर्व, तो मतलब पूर्व उसका आंसर हो जाएगा, बायां हाथ उसके पूर्व दिशा में होगा, क्योंकि वो उल्टा खड़ा है, यहाँ पर सिर के बल खड़ा है, ठीक है, सिर के बल खड़ा है तो मतलब उसकी दिशा अपोजिट होगी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 बता देता हूँ। मोहन ने बिंदु ए से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया, 40 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ा तथा 30 मीटर चला, बिंदु बी पर पहुंच गया, बिंदु ए और बी के बीच की सीधी दूरी हमें बतानी है। क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन इसका आंसर 5 सेकंड में आ जाएगा, जैसे आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी 5 सेकंड इसमें आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ ए है, ठीक है, वो दक्षिण है मतलब नीचे की ओर चलना स्टार्ट किया उसने, ठीक है, उसके बाद क्या किया, 40 मीटर चल लिया, ये हो गया 40 मीटर, उसके बाद वो बाईं ओर मुड़ा है, अब यहाँ से बायां कौन सा हो गया ये, क्योंकि उसके नीचे के साइड में हो गया तो लेफ्ट साइड, लेफ्ट हाथ कहाँ हो गया इस साइड, तो अब यहाँ कितना चला, वो यहाँ चला 30 मीटर, ठीक है, वो तो ये बिंदु हो गया बी। अब हमें दूरी बतानी है सीधी, ये ए से बी के बीच दूरी, तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये डी है मतलब कर्ण है ये, तो डी स्क्वायर इक्वल्स टू 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 1600 प्लस 900, ये क्या हो जाएगा 2500, डी स्क्वायर का मान आ गया 2500, तो डी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका मतलब रूट निकाल देंगे हम, और रूट की वैल्यू क्या हो जाएगा 50,
तो मतलब ऑप्शन नंबर 50 हमारे ऑप्शन किस में, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 50 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 2500 आएगा। क्वेश्चन नंबर 11, ए बी और सी और डी ताश खेल रहे, मतलब पत्ते खेल रहे, कार्ड खेल रहे। ए और बी साथी हैं। डी का मुंह उत्तर की ओर है। यदि ए का मुंह पश्चिम की ओर है तो दक्षिण की ओर किसका मुंह है। देखिए हमेशा कार्ड में जब ये टेबल की बातें या कार्ड की बातें मतलब आती हैं, कोई गेम खेल रहे हैं, तो ये इस तरीके से बैठते हैं। एक टेबल होती है, एक इस साइड बैठता है, एक यहाँ बैठता है, एक यहाँ और एक यहाँ। तो जो दो पार्टनर होते हैं वो आमने सामने बैठते हैं, और जो दो पार्टनर होते हैं आमने सामने बैठते हैं। ये चीजें मैं बता रखी है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए और बी साथी है, मतलब या तो ए यहाँ बैठेगा या तो बी यहाँ बैठेगा। अगर ए यहाँ बैठेगा तो बी वहाँ बैठेगा। अगर ए यहाँ बैठेगा तो बी यहाँ, मतलब ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हमें करना है। तो डी का मुंह उत्तर की ओर है, तो डी देखिए, मतलब डी यहाँ बैठा है तो डी का मुंह उत्तर की ओर है, ऊपर की साइड है, मतलब इसका डी का मुंह इस साइड और है। तो डी इस साइड है, तो मतलब डी का साथी कौन है, सी। तो सी का मुंह किस साइड हो जाएगा, दक्षिण की ओर। ये पार्टनर है। अब क्या बोला है, ए का मुंह पश्चिम की ओर है, तो मतलब ए यहाँ है, ए का मुंह पश्चिम की ओर है तो इधर हो जाएगा। तो बी का मुंह किस साइड हो जाएगा, बी का मुंह से पूर्व साइड। तो पूछा क्या है, तो दक्षिण की ओर मुंह किसका है, दक्षिण, दक्षिण की मुंह और किसके साइड, देखिए दक्षिण की साइड है, नीचे साइड, तो नीचे सी। तो सी यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो सी, सी का मुंह दक्षिण की ओर है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, हेमा पूर्व दिशा में की ओर जा रही है, अब वह किन कर्मों में मुड़े कि वह दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। ऐसे कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो, उसमें ऑप्शन से बाएं दाएं दाएं बाएं बाएं दाएं दे रखा हो, तो इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, एकदम इजी क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन ये है। देखिए इसमें एक तरीका बताता हूँ आपको। जब 3 लेफ्ट आ जाए, 3 लेफ्ट मतलब 3 बार लेफ्ट हो जाए, तो ये 3 बार लेफ्ट मतलब 3 बार बाएं, 3 बार बाएं अगर हो जाए तो उसका हम उसको एक बार राइट कर सकते हैं, मतलब एक बार दाएं, एक बार दाएं मान सकते हैं उसको, एक बार दाएं मान सकते हैं। तो मतलब 3 बार बाएं का मतलब है एक बार दायां। इसी तरीके से अगर 3 बार राइट आ गया, ठीक है, 3 बार अगर राइट आ गया तो उसे हम क्या मान सकते हैं, एक बार लेफ्ट। मतलब कि 3 दाएं एक बाएं के बराबर है और 3 बाएं एक दाएं के बराबर है। ये एक ट्रिक है या फिर एक कर्म है। ठीक है, तो देखिए हमारा क्वेश्चन देखिए, उसको क्या करना है हमें। क्वेश्चन में क्या बता रहा है कि पूर्व की साइड उसका मुंह होता है, पूर्व में हमें उसको किस साइड घुमाना है, नीचे की साइड, क्यों दक्षिण में उसका मुंह करना है। तो नीचे, नीचे कौन सा, दाएं, उसको दाएं घुमाना है। तो दाएं घुमाने के लिए क्या देखिए, बाएं दाएं बाएं, पहले ये ट्रिक दे रखी है, फिर दाएं दाएं दाएं। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर 3 में और सॉरी ऑप्शन नंबर 2 और बी में देखिए 3 दाएं हैं और ऑप्शन सी में 3 बाएं हैं। तो 3 दाएं से क्या बन जाएगा, एक बाएं बन जाएगा। ठीक है, और 3 बाएं से क्या बन जाएगा, एक दाएं बन जाएगा, एक दाएं बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमें नीचे घुमाना है दाएं, तो दाएं के लिए क्या करना है, 3 बाएं को एक दाएं मान लेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर। आप उसको वैसे भी कर सकते हैं कि जैसे पहले उसका मुंह पूर्व की साइड था, फिर उसको एक बार बाएं घुमाया, ठीक है, फिर उसको बाएं घुमाया, फिर उसको बाएं घुमाया, तब उसका मुंह गया दक्षिण साइड। ऐसे मतलब ये सीरीज बन जाएगी। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, सूर्योदय के क्वेश्चन है, जो मैं आपको अगले चैप्टर में भी कुछ क्वेश्चन और कराऊंगा इनके। जैसे क्या होता है, जैसे मैं इनका कुछ कुछ बेसिक बता देता हूँ आपको। जैसे ये उत्तर है, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व है और पश्चिम है। सूर्य उदय होता है पूर्व से, और ठीक है, इधर से उदय होता है, और ये अस्त होता है पश्चिम में। ठीक है, इधर अस्त होता है और इधर उदय होता है। ठीक है, ये एक पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला है कि दो लड़के हैं, दो मित्र, जो इमरान और पवन आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे हैं। तो इमरान की परछाई पवन के बाएं पड़ रही है। देखिए पवन के बाएं, अब जैसे मान लो इमरान यहाँ खड़ा है, ठीक है,
तो पहले तो देखिए पवन का बाएं कौन सा होगा, इमरान की परछाई पवन के बाएं, मतलब परछाई किसकी बना रहे हैं, इमरान की, और पढ़ किसके बाएं रही है, पवन की। तो देखिए मैं बता दूं आपको, जैसे मान लो कि ये दो जन यहीं खड़े हैं, मतलब या तो इधर होगा या तो यहाँ पवन होगा, यहाँ पवन होगा। तो देखिए इधर सूरज है, क्योंकि उत्तर सॉरी पूर्व साइड है, सूर्योदय की बात हो रही है, ठीक है। तो देखिए इधर से किरणें आएगी, जब इधर से किरणें आएगी तो छाया तो इसी साइड पड़ने वाली है, ठीक है। अब इधर से छाया पड़ रही है, तो अब देखिए पवन यहाँ खड़ा है, मान लो पवन के बाएं, पवन का बायां कौन सा होगा, जब पवन का मुंह इस साइड है, पवन का मुंह इस साइड है, तो ये हो गया पवन का बायां, मतलब जब पवन का मुंह उत्तर की साइड होगा तो उसका बायां होगा ये, ठीक है। इसके बायां अगर हमें छाया अगर इमरान की लानी है तो उसको दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा करना पड़ेगा, दक्षिण, इमरान होगा दक्षिण की ओर, ठीक है। जब इमरान यहाँ होगा तो उसकी छाया यहाँ पर पड़ेगी, ठीक है। तो उसकी जो छाया जो किरणें यहाँ पर पड़ेगी तो उसकी छाया आएगी उसके इस साइड में, तो ये हो गया पवन के बाईं ओर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में हमारा दक्षिण आंसर है, तो ये करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि सुजान सुजान 200 मीटर उत्तर की ओर चला, वह बाएं मुड़ा और पहले से आधी दूरी तय की, पुनः वह अपने बाएं मुड़ा और दूसरी यात्रा की 2/3 दूरी तय की, सुजान का मुंह किस दिशा की ओर है। अब देखिए यहाँ पर हमें पूछी तो दिशा ही है, दिशा ही पूछ रहा है बात, लेकिन उसने यहाँ पर क्या किया है, डिस्टेंस दे रखी है, दूरी दे रखी है यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर दूरी को नहीं देखना है इतना। देखिए जैसे यहाँ पर क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए दे देता है, जैसे 200 मीटर दे रखी है, फिर उसने पहले से आधी दूरी तय की, फिर उसने दूसरी यात्रा की 2/3 दूरी तय की, तो हम ये करने लग जाते हैं, पहले 200 लिखेंगे, फिर 200 का आधा लिखेंगे 100, फिर 100 का 2/3 करेंगे, तो इससे हमारा बहुत टाइम लगेगा। हमें सिंपल सा कुछ नहीं करना, सुजान 200 मीटर उत्तर की ओर चला है, जैसे मान लो यहाँ खड़ा है, ठीक है, दो ये ऊपर चला 200 मीटर चला है, ठीक है, इसको आप लिखना चाहो तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद वह बाएं मुड़ा और पहले से आधी दूरी तय की, तो बाएं इस साइड हो गया इसका, ये इधर दाएं तो इधर बाएं, और ये भी इसकी आधी दूरी आप लिख लो, लिखो तो 100 हुई, फिर ये नीचे घूम गया, ठीक है, नीचे कितना घुमा है, बाएं बाएं मुड़ा और दूसरी आधा लास्ट में बाएं घूम रहा है, मतलब दोनों बार बाएं घुमा है, ठीक है। तो आप देखो ये या तो इसको इसको कर लो, 100 घुमा फिर उसके बाद बाएं घूम गया, ठीक है, मतलब इसका 2/3, ये आप लिखो तो ठीक है, नहीं लिखो तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मुंह हो गया नीचे की ओर, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, दक्षिण, नीचे दक्षिण होता है, तो आंसर नंबर डी करेक्ट। अब देखिए इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जब दो बाएं की बात आ रही हो, दो बाएं, जब दो चीज सेम आ जाए, तो देखिए तो हमेशा जैसे अगर वो इस दिशा में जा रहा है, ठीक है, जैसे मान लो उसका मुंह पहले उत्तर की साइड था, अगर बात दो बाएं की आ जाए तब उसका मुंह हो जाएगा नीचे की ओर, दक्षिण। बाएं बाएं आ जाए तब वो अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, दाएं दाएं आ जाए तो भी अपोजिट हो जाएगा, मतलब जब दो साइड सेम आ जाती है, मतलब दो बार सेम साइड इसको घुमा रहे हैं, तब उसका आंसर हम ये होता है। ये ट्रिक है, आप इसको कर सकते हो इसको, और ये सबसे अच्छा मेथड भी है इसका, ठीक है। जैसे पहले उसका मुंह उत्तर की साइड था, अब उसने दो बार उसको बाएं मुड़ा, बाएं घुमाया, दो बार बाएं घुमाया मतलब अपोजिट साइड में आ गया, तो मतलब नीचे की ओर, तो नीचे की ओर दिशा होती है दक्षिण, तो दक्षिण यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, यदि मेरा मुख उत्तर की ओर है, अब देखिए ये क्या कर रहा है कि मान लो यहाँ खड़ा है इंसान, ठीक है, यहाँ कोई खड़ा है, मतलब खुद को मानना है, और उसका मुंह उत्तर की ओर है, उत्तर की ओर इसका मुंह है, ये उत्तर हो गया, इसकी ओर इसका मुंह है, तो कौन सा क्रम घूमने से मेरा मुख पश्चिम, मतलब कि अब उसको ये जो चार क्रम दे रखे हैं, इनमें से किस क्रम में इसको घुमाए कि उसका जो मुख है वो पश्चिम की ओर हो जाए, ठीक है। तो देखिए अब हम कर सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया भी था, 3 आर मतलब 3 राइट, 3 दाएं 1 लेफ्ट के बराबर हो जाएंगे, मतलब 3 आर 1 लेफ्ट के बराबर हो जाएंगे, ठीक है, मतलब ये दाएं हो गए और ये बाएं, 3 दाएं 1 बाएं के बराबर, और 3 बाएं 1 दाएं के बराबर, ये आपको याद पता होना चाहिए। तो देखिए अगर आप इसको घुमाने लग जाएंगे ऐसे चारों ऑप्शन से, तो लगभग आपको 10 मिनट इस क्वेश्चन में लग जाएंगे, फिर भी क्वेश्चन नहीं होगा। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, इससे क्या हो जाएगा, पहले क्या दे रखा है, राइट 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 राइट, 3 राइट और 2 राइट है, और एक 3 राइट, 3 राइट 3 राइट क्या हो गया, 1 लेफ्ट हो गया, 3 लेफ्ट
एक राइट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या दे रखा है, दो लेफ्ट दे रखे हैं, तो आप दो लेफ्ट यहाँ पर लिख लो और एक राइट और लिख दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर राइट दो लेकिन लेफ्ट तीन है, एक दो तीन, तो फिर से कितनी राइट हो गई, तीन राइट हो गई, एक दो तीन, तीन राइट हो गई। और तीन राइट को हम क्या लिख सकते हैं, एक लेफ्ट, एक लेफ्ट, एक लेफ्ट में मतलब कि एक बाएं उसको घुमाना है। तो इसको घुमा के देखते हैं क्या होता है। ये पहले उसका मुंह इधर था, अब उसको एक बाएं घुमा देते हैं, बाएं घुमाते उसका आंसर आ गया पश्चिम, मतलब उसका मुंह पश्चिमी ही हो गया और हमें पश्चिम दिशा में उसको करना था। तो यहाँ तो हमारा आंसर पहले ऑप्शन में आ गया है, ठीक है। अगर नहीं भी आता तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आपको जल्दी जल्दी देख लेना। जैसे इसमें दो आ रहे हैं, एक दो तीन, तो ये क्या हो गया, एक एल और हो गया, फिर एक एल और एल तीन, वापिस एक आर हो गया, ठीक है। फिर आर आर आर, फिर से एल हो गया, फिर से तीन एल हो गई, तो ये क्या आ गया, एक आर आ गया, मतलब राइट आ गया। अब हम राइट घुमाएंगे तो हमें तो इस साइड मूव हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, तो ये आंसर, ये भी गलत हो गया ऑप्शन। इसी तरीके सारे ऑप्शन चेक भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा अगर फर्स्ट में करेक्ट हो गया तो ये आंसर नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो आज की क्लास यही समाप्त होती है। आज हमने 15 क्वेश्चन किए हैं और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि एंगल, घड़ी की दिशा में वो घूम रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है। और कितने एंगल वो घूमा है, उसका जो घुमाव है वो 45 डिग्री है, 135 डिग्री है, ठीक है, 270 है, ये सब चीज़ें हम करेंगे, ठीक है। कुछ छाएँ के क्वेश्चन भी और करेंगे, तो ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। जो वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगा आपके बर्न्स क्लासेस जो यूट्यूब चैनल है उस पर आपको मिल जाएगा। थैंक यू आप सभी का। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी क्लास कैसी लगी है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी है तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।